नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे मौर्य साम्राज्य की अद्भुत दुनिया में, जिसने भारत के इतिहास में पहली बार बड़े हिस्से को एकजुट किया। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक महान तक इस साम्राज्य की कहानी है शक्ति, बुद्धिमत्ता और धर्म की। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की पूरी कहानी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत था। इसका केंद्र पाटलिपुत्र था, जहां से राजा और उसके मंत्रिमंडल शासन करते थे। राजा सम्राट संपूर्ण सत्ता का स्वामी। मंत्रिमंडल परिषद विभिन्न विभागों के प्रमुख, जैसे वित्त, सेना, न्याय। प्रांतों का विभाजन साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, जिनका प्रशासन महामात्र या कुमार करते थे। स्थानीय प्रशासन ग्राम, नगर और कस्बों में पंचायती व्यवस्था, स्थानीय अधिकारी जनता के मामलों की देखरेख करते थे। गुप्तचर विभाग राज्य की सुरक्षा और जानकारी के लिए गुप्तचर नियुक्त थे। मौर्य काल की कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी और किसान व्यापारियों से कर लिया जाता था। भूमि कर कृषि भूमि पर उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। व्यापार कर व्यापारियों से वस्तु की बिक्री पर कर लगाया जाता था। शुल्क और टोल नगर और व्यापार मार्गों पर लगने वाले शुल्क। दूसरे कर पशुपालन, खनन और अन्य उद्योगों पर कर। कर संग्रह में कड़ा नियंत्रण था और अत्याचार से बचाव के लिए प्रशासनिक जांच होती थी। मौर्य साम्राज्य की सेना अत्यंत विशाल और संगठित थी। मौर्य शासन नीति का मूल आधार था धर्म और न्याय। धर्म आधारित शासन, राजा को धर्म का पालन करना आवश्यक था। न्यायपालिका, न्याय में समानता, दंड और पुरस्कार का प्रावधान। जनहितकारी योजनाएं, चिकित्सा, शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण के लिए योजनाएं। सहिष्णुता और विविधता, विभिन्न जाति और धर्मों के प्रति सम्मान। राजनीतिक स्थिरता, सैन्य शक्ति और कूटनीति का समन्वय। मौर्य काल के शिलालेख इतिहास और धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हैं अशोक के शिलालेख, पाषाण या चट्टान पर खुदाए गए शिलालेख, जो अशोक के धर्म प्रचार और शासन नीतियों को बताते हैं। धम्म शिलालेख, जो अहिंसा, सत्य और न्याय का संदेश देते हैं। अशोक स्तंभ शिलालेख, विभिन्न स्थानों पर मिले स्तंभों पर खुदे शिलालेख, जैसे लुम्बिनी, सांची, करनाल। अशोक स्तंभ मौर्य स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण। प्रमुख रूप से लोहे और पत्थर से निर्मित। सबसे प्रसिद्ध है सच्चिदानंद सिंहासन या अशोक स्तंभ का सिंहासन, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। स्तंभों की ऊंचाई 12 से 15 मीटर तक होती थी, जिन पर शिलालेख और धर्म संदेश खुदे होते थे। मौर्य साम्राज्य ने कला और संस्कृति को भी बहुत बढ़ावा दिया। शिल्पकला, मूर्तिकला, लोहार कला, पत्थर और धातु की वस्तुएं। मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियां, पशुपति और अन्य देवताओं की प्रतिमाएं। संगीत और नृत्य, धार्मिक अनुष्ठानों में संगीत का प्रयोग। साहित्य, अर्थशास्त्र, चाणक्य, बौद्ध साहित्य का विकास। धार्मिक सहिष्णुता, बौद्ध, जैन और वैदिक संस्कृतियों का सम्मिलन। मौर्य स्थापत्य की विशेषताएं। सारनाथ स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सांची स्तूप, एक बड़ा और भव्य स्तूप, बौद्ध स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना। पाटलिपुत्र, राजधानी के महल और किले, जिनकी विशालता और सुरक्षा के उपाय प्रसिद्ध थे। जलमार्ग और सड़कें, सुव्यवस्थित और मजबूत निर्माण। प्राचीन अस्पताल और धर्मशाला, जनता के कल्याण के लिए। मौर्य काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। धर्म प्रचार, बौद्ध धर्म का विस्तार। शिक्षा, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का विकास प्रारंभ। कला और शिल्प, पत्थर पर उकेरी गई बौद्ध कहानियां, स्तूपों पर नक्काशी। राजनीतिक दर्शन, चाणक्य के अर्थशास्त्र ने राजनीति और शासन की समझ दी। मौर्य काल का आर्थिक जीवन समृद्ध और सुव्यवस्थित था। कृषि, व्यापार और उद्योग आर्थिक गतिविधियों के मुख्य आधार थे।
कृषि मुख्य आय का स्रोत। व्यापार आंतरिक और बाहरी व्यापार का विकास। उद्योग शिल्प हथकरघा धातु कला में महारत। कर प्रणाली आर्थिक गतिविधियों का सुव्यवस्थित प्रबंधन। कृषि मौर्य काल में कृषि को राज्य का आधार माना जाता था। फसलें गेहूं, जौ, चावल, मसाले, फल, सब्जियां। सिंचाई नदियों, तालाबों और नहरों के माध्यम से जल प्रबंधन। कृषि उपकरणों का सुधार और उन्नति। किसानों को कर देना पड़ता था, जो उपज का लगभग 1/6 था। व्यापार आंतरिक व्यापार नगरों और गांवों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान। बाहरी व्यापार देश के बाहर ग्रीस, मिस्र, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार। प्रमुख वस्तुएं कपड़ा, मसाले, गहने, धातु सामग्री। व्यापार मार्ग शिप्रा, सिंधु, गंगा जैसी नदियां और कारवा मार्ग। व्यापारियों को राज्य से संरक्षण प्राप्त था। उद्योग धातु उद्योग लोहे और तांबे के औजार और हथियार बनाना। वस्त्र उद्योग सूती और ऊनी कपड़ों का उत्पादन। शिल्पकला मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और धातु की वस्तुएं बनाना। आर्थिक स्थिरता के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन। मौर्य काल में धर्म और दर्शन का समाज पर गहरा प्रभाव था। इस काल में विभिन्न धार्मिक मत और दर्शन फल फूल रहे थे। वैदिक धर्म जो परंपरागत धार्मिक विधियों और यज्ञों पर आधारित था। बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का प्रचार। जैन धर्म अहिंसा और संयम की शिक्षा। सांस्कृतिक सहिष्णुता विभिन्न धर्मों के बीच सम्मान और सहअस्तित्व की नीति अपनाई गई। बौद्ध धर्म का विकास। मौर्य काल बौद्ध धर्म के प्रचार का स्वर्ण युग था। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे राज्य धर्म का दर्जा दिया। मौर्य शासन ने बौद्ध मठों, विहारों और स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध संघ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई। बौद्ध धर्म ने भारत के बाहर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। अशोक का योगदान। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे, जिन्होंने धर्म और नीति के माध्यम से शासन को स्थिर और न्यायपूर्ण बनाया। धम्म की स्थापना अहिंसा, न्याय, करुणा और सत्य के सिद्धांतों को फैलाया। शिलालेख पूरे साम्राज्य में अपनी नीतियों और धर्म संदेशों को शिलालेखों के माध्यम से प्रचारित किया। धार्मिक सहिष्णुता सभी धर्मों का सम्मान किया और दंड नीति को नरम बनाया। मिशनरी गतिविधि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मठों से मिशनरियों को श्रीलंका, अफगानिस्तान भेजा। सामाजिक कल्याण अस्पताल, छात्रावास और सड़कों का निर्माण करवाया। धम्म और शासन नीति। राजतंत्र को धर्म के अनुसार चलाना आवश्यक समझा गया। राजा को अपने प्रजा के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। दंड और पुरस्कार का न्यायसंगत उपयोग। भ्रष्टाचार और अत्याचार को समाप्त करने की कोशिश। मौर्य साम्राज्य की विदेश नीति व्यापक और रणनीतिक थी। इसका उद्देश्य साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना था। सामरिक गठजोड़ पड़ोसी राज्यों के साथ सैन्य और राजनयिक गठजोड़। संधि और समझौते शांति बनाए रखने के लिए शत्रुओं और मित्र राज्यों के साथ संधि। साम्राज्य विस्तार सेना और कूटनीति के माध्यम से सीमाओं का विस्तार। सांस्कृतिक आदान प्रदान विभिन्न देशों के साथ कला, धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान। अन्य देशों के साथ संबंध। ग्रीस, यूनान सिकंदर के बाद बने सेल्यूकस निकायटर से युद्ध और बाद में संधि। मध्य एशिया कूटनीतिक और व्यापारिक संपर्क। श्रीलंका धार्मिक और राजनीतिक संबंध विशेषकर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया व्यापारिक संपर्क विशेषकर मसालों और वस्त्रों के आदान प्रदान। मिस्र और रोम व्यापारिक मार्गों के जरिए संपर्क। वाणिज्यिक संपर्क। व्यापार मार्ग भूमि और समुद्री दोनों मार्गों का विकास। कर व्यापार व्यापारिक मार्गों पर कर लगाया जाता था।
वस्त्र, मसाले और धातु प्रमुख निर्यात वस्तुएं। विदेशी व्यापारियों का संरक्षण, राज्य द्वारा व्यापार की सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, मौर्य साम्राज्य का। आज हमने जाना कि कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की और कैसे उन्होंने नंद वंश को परास्त कर एक विशाल राज्य की नींव रखी। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य ने मजबूती हासिल की और फिर अशोक महान ने इसे पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाकर न केवल शासन किया बल्कि सामाजिक और धार्मिक सुधार भी किए। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कला, स्थापत्य और साहित्य ने भारतीय सभ्यता को गहरा प्रभाव दिया। अंत में साम्राज्य के पतन के बाद भी इसकी विरासत और प्रभाव सदियों तक बना रहा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके सुझाव और सवाल कमेंट में जरूर लिखें, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ इतिहास की इस रोमांचक यात्रा में।